भूमाफियाओं के आगे प्रशासन भी हुई नतमस्तक। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आदिवासियों की लूटी जा रही है भूमि। कहीं नहीं मिल रहा है न्याय, भटक रहे हैं वर्षों से काबिज आदिवासी। विधायक भी आदिवासी, फिर भी आदिवासियों को मिल रही है धमकी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद आदिवासियों को यही लगा आदिवासी छले नहीं जाएंगे, मगर कई ग्रामीण अभी प्रशासन के दबाव में जिंदगी काटने को मजबूर हैं। ऐसी ही एक बड़ी खबर कोरबा जिले के पाली ब्लॉक के कांटापानी ग्राम पंचायत से आ रही है, जहां के बुजुर्ग ग्रामीण जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, उनके पूर्वजों की भूमि को दूसरे को बेचा जा रहा है। यही नहीं, जो पटवारी और आरआई ग्रामीणों की भूमियों को सीमांकन कर सुपुर्द किए थे, वही पटवारी और आरआई भूमाफियाओं के साथ जाकर उसी भूमि को सीमांकन करने पहुंच गए। आपको बता दें कि 19 जून को कोरबा से कुछ लोग ग्राम पंचायत कांजीपानी के घुईचुआ में पाली से आरआई पटवारी को लेकर सीमांकन करने पहुंचे थे, पर ग्रामीणों के काफी हस्तक्षेप के बाद वहां से कोरबा से गए लोग व पाली के आरआई पटवारी को सीमांकन करने नहीं दिया गया। यही नहीं, ग्रामीणों ने अपने हक मांगने के लिए आगे बढ़े और कोरबा से गए खरीदार व भूमाफिया उल्टे पैर निकले और खरीदार एक सादे में यह लिखकर दिया कि आज 19 जून 2024 से घुईचुआ का जमीन गांव वालों को सुपुर्द कर रहा हूं। इस जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सोचनीय पहलू यह भी है कि जब ग्रामीण एक लिखित खरीदार से लिखा सकते हैं तो प्रशासन क्यों नहीं? आखिरकार क्यों मेहरबान है प्रशासन इन भूमाफियाओं पर? यह जांच का विषय है। एक 127 खसरा नंबर है सर, उसमें लगभग 17 डिसमिल फंसा हुआ है, जिसका मुआवजा 3,26,000 रुपये का बाकी बचा है। और एसडीएम ऑफिस जाने पर वहाँ खाली बैठा देते हैं सर। वहाँ जाते हैं रुको रुको करके बैठा देते हैं सर दिन भर। अब हमारा तो पट्टा सरकार है दे है, ये खाबा अब कुछ जमीन है हमार बेजो कब्जा है, फिर पट्टा पर फार्म डाले हैं तो फार्म नहीं डाले, या पटवारी कहीं से के तुम्हारा अभी नहीं बन पाए, काबिज मत छोड़ना इसे कहीं से, और का कहते हैं उसने कहीं से और दे उस जन के माँ जमीन या माँ वो हमला वो गानी पता नहीं रही से फोन लाइन है, यही से तब हमला पता चली से, अब पता चली से तब इधर उधर करके अब हमरे जमीन में फंसा दिए है। वो दे और बाँचे है जमीन ना हमार बेजा कब्जा, ओकर बा फार्म डालतन तो ओकर अभी नहीं बन पाए की के कथे। तो कितना दिन से कब्जा है आप लोग की जमीन में? मैं नहीं आ रहे हूँ और शादी शुदा नहीं हो रही तब के काबिज हैं हम। 25 साल हो गया। हाँ 25-30 साल तो अब शादी बर ब्याह में ज़्यादा हो जाते 40-45, अब लड़का ला तो 30-35 हुआ थे। हाँ तो आप क्या चाह रहे हैं आप लोग? तब हमला सरकार है भाई गरीब लोग हमन तो इतके क्या कहते हैं जियत खात है, अब हमन लोग लइका मन बा लूट तो दारा थे तो हमन का उपाय करके जीवो खाबो। परेशानी वो है कि शासन से जो पट्टा मिला है वो आज हमारे पास से वो जा रहा है। ये सब दलाल लोगों के चक्कर में ये सब फंसा है साहब। ये तो पहले दूसरे के से गाँव के किसान से नंबरी ज़मीन से उसका झगड़ा फंसा था, वहाँ ले दे के उसका पेशी वेशी चला, उसमें सबका उसका सान बहन हुआ ना, तो वहाँ पर उसका जान फैल खा गया। अब उसको बदल करके इधर ले लिए हैं हमारे ज़मीन के 3-4 किसान के ज़मीन में उसने जबरदस्त आके हमको ये क्या कहते हैं नोटिस देके कि इतने फलाने तारीख को सीमांकन करना है।
मौके में आके खड़ा रहना, तब हमको मालूम हुआ है। उसमें सर हमारा प्रकाशन में आया था, तो उसका मौजा के लिए बोल रहे हैं, तो एसडीएम सर हमको धमकी देता था। कैलाश तेंदुलकर और टीआई आता था सुरेश जोगी, और अपना टीआई कौन से थाने के थे? ये अपना चौकी से आता था सर, चैतमा चौकी से, और पाली से भी आते थे पूरा फोर्स के साथ सर मेरे लिए, और बार बार धमकी देते थे कि जेल डाल दूंगा, थाना डाल दूंगा, और तुम सरकारी काम में दखल मत डाल, ये करके मेरे को इन लोग बार बार धमकी देते थे। और सर मैं बोला कि हमारा प्रकाशन में तो आया है और पर्ची पट्टा में हमारा पूरा सील मोहर लगा हुआ है, क्या मैं उसमें सील मोहर लगाया हूँ क्या सर? बोलता था तो ये फर्जी है बोलता था, और प्रकाशन को भी धोखा से छप गया है करके तेंदुलकर बोलता था एसडीएम। हमारे मांगे सर अब जो ज़मीन पड़ा है उसका मुआवजा दे दे या ज़मीन दे दे। हमारे ज़मीन को कोई दूसरे जने सीमांकन करवाने आए थे। कौन कौन सीमांकन कराया? उषा जैन। उषा जैन कहाँ की है? कोरबा। जमीन आपकी है तो वो उषा जैन के सीमांकन करा रही है? तो शासन से उसको आदेश मिला है कि जमीन का पट्टा या कोई आपके पास ऐसे दस्तावेज है? हाँ है, मेरे पास पट्टा है, पर्ची है। जमीन कब से आपका, कब से आप निवास कर रहे हैं और कब से पट्टा मिला है? ये तो मैं भी नहीं जानता, पट्टा तो ये करीबन 10-12 साल पहले मिला है। 10-12 साल पहले मिला है? हाँ। तो फिर पटवारी को वही पटवारी नापी किया होगा आके? हाँ वही किया है। तो वही पटवारी फिर आपके नापी कर रहा है? हाँ वही किया। तो आपको बोलना चाहिए कि जब पहले नापी की तो अभी नापी का मतलब क्या हुआ? नहीं, वो नहीं माने उन लोग। तो प्रशासन से इसकी कोई शिकायत आप लोग किए? अभी तो किए हैं सर, वहाँ किए थे, पाली में जाके तहसील ऑफिस थे, तो यहाँ सीमांकन हो गया है, ऊपर जाना पड़ेगा ऐसा बोला है। तो आप लोग कहीं सब प्रशासन का दरवाजा खटखटाए? हाँ पाली तो गए थे सर। पाली किसके, एसडीएम पास गए रहे? एसडीएम के पास गए थे। क्या आश्वासन दिए? वो कोरबा जाना पड़ेगा आप लोगों को, ये सीमांकन हो गया है। हमार वही परेशानी है सर, पहली हमारा पट्टा मिले है, वो पट्टा के ऊपर में फिर सीमांकन करवा थे कोई दूसरा आदमी है, ओकर से हमला परेशानी है। पट्टा आपको कितना दिन से मिला था? हम मतलब वो 12-13 साल पहले मिले है। तो सीमांकन आपकी जमीन फिर दोबारा सीमांकन हो रहा है? हाँ दोबारा सीमांकन हो रहा है। तो आप लोग इसके लिए क्या आवाज़ उठाए? तो आवाज़ तो उठा रहे हैं सर, वो ये हर दूसरे जगह नपात खिसकत एती बार हमार जमीन थी आगे से है, तो हम मतलब फिर एक आवाज़ उठा पड़ा थे। आपको मैं जानकारी मिल एनएच में भी कुछ ज़मीन कुछ लोगों का है? हाँ कुछ लोगों के फंसे हैं सर। उसमें क्या हुआ, मुआवजा नहीं मिला आपको? वो मुआवजा नहीं मिले है सर। कितना ज़मीन फंसा आपका? मेरा तो उसमें नहीं फंसा है और गांव वालों को फंसा है उसमें। आपको यह भी बता दें कि NH 130 में हुए अधिग्रहण भूमि की मुआवजा की कुछ राशि देकर प्रशासन मुंह मोड़ लिए हैं। यहाँ यह भी बताना लाजमी होगा कि अब ग्रामीणों के सिर से प्रशासन का भरोसा हटते जा रहा है। उन्हें क्या मालूम था कि आदिवासी मुख्यमंत्री व आदिवासी विधायक होने के बाद भी उतना ही जुल्म सहना पड़ रहा है। आप स्वयं सुनिए इन ग्रामीणों की समस्याएं। ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों से आपको कराएंगे रूबरू। आप देखते रहिए न्यूज़।